वेलकम टू माय चैनल। ये द रीजन का 7 पार्ट है। जिसने भी बाकी पार्ट ना देखा हो वो पहले देख ले, जिससे ये पार्ट समझ में आए। जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी विंग को उसके अपने घर छोड़ देता है। उसके बाद हमें उन दोनों का एंगेजमेंट का सीन दिखाई देता है। जहाँ विंग को ये बात अभी भी खटक रही होती है कि वो बेबी वांगजी का या फिर और किसी और का। ये सोचकर विंग अगले दिन मेम्मा से पूछने जाता है, जहाँ विंग का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। जहाँ वांगजी मेम्मा की फिक्र करता है कि वो प्रेग्नेंट होती है, इसलिए उसको ज्यादा उसकी फिक्र होती है। जहाँ वांगजी देखता है कि विंग वहां से चला जाता है और उस वहां पर उसका थोड़ा सा ब्लड गिरा था, उससे थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, पर वो मेम्मा को शांत कराने में बिजी होता है। और विंग को हमें टैक्सी में दिखाया जाता है। टैक्सी में दिखाया जाता है, जहाँ वो बैठ के रो रहा होता है, बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा होता है। सीन यहाँ से आगे जाता है। आई कैन डू दिस, आई रियली कैन डू दिस। मैं ये शादी नहीं कर सकता। विंग ये सब बोल ही रहा होता, अपने अपने दिमाग में घूम रही थी उसकी बात, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है। तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है, सर हॉस्पिटल चलना है। नहीं, मैं एड्रेस बता रहा हूँ, वहाँ चलना सीधा। पर सर आपके सर से जहाँ चलना है के लिए मैंने बोला वहाँ चलिए। ड्राइवर हाँ में सर जाता है और उसको ना मिरर में देख रहा होता है, जहाँ विंग की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होते हैं, लगातार आंसू गिर रहे होते हैं। उसकी आंखें एकदम लाल सूज गई होती है। और उसका दिमाग में बस वही बात चल रहा था कि वो उसी का बेबी था, इसलिए उसने इसकी ज्यादा फिक्र की, मेरी फिक्र ज्यादा नहीं की। ये सोचकर विंग शांत हो जाता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है, जहाँ उसके हाथ पूरे कांप रहे होते हैं नर्वस के मारे। और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी आंख एकदम लाल हो जाती है। तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है, सर हम पहुंच गए। विंग टैक्सी से उतरता है, उसको पेमेंट करता है और घर के अंदर घुस चला जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है, तभी उसकी मॉम कहती है, विंग ये क्या हो गया तुम्हारे सर में? विंग ये हुआ क्या है? ये बोलते बोलते मैडम ही उसके पास आती है, जिनकी आंखों में उसको देख के आंखें उनकी भी एकदम भर आई होती है। वो देखते हैं कि विंग की हालत इतनी खराब हुई होती है, एकदम से उसके कपड़े इधर से उधर रोने की वजह से हो जाते हैं, उसकी आंखें एकदम सूजी सूजी लाल लाल, उसकी आंख से सभी भी आंसू गिर रहे होते हैं। ये देखकर मैडम मी की आंखें में आंसू आते हैं और उसकी आंख से उनकी आंख से भी आंसू गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, एक गाड़ी ने टक्कर मार दिया था। एकदम विंग एकदम रुआसी आवाज में बोलता है, रोते हुए कहता है, विंग पर ये सब तुमको हॉस्पिटल सीधे जाना चाहिए था। नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, बस मुझे अकेला छोड़ दिया। पर विंग हुआ क्या है? तुम सच तो बोल रहे हो ना, ये सब वो इसलिए हुआ है कि कुछ हो गया है? कुछ नहीं मॉम। बस ये बोलकर विंग अपने सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तो विंग की मॉम कहती है, विंग रुको रुको रुको। ये बोलते हैं, उनके पीछे पीछे जाने लग जाती हैं। तभी विंग कहता है, मॉम मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर विंग की मॉम उसे अकेला नहीं छोड़ दी। विंग अपने रूम में जाता है, जहाँ पीछे पीछे मैडम यूं भी चली जाती हैं। विंग की मॉम कहती है, विंग हुआ क्या ये बताओगे? पर तुम मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे अकेला छोड़ दिए। विंग ये कहते हुए वॉशरूम में जाने लगता है। तो विंग की मॉम उसका हाथ पकड़ के खींचती है। विंग हुआ क्या है? चिल्ला के बोलती है। तो विंग थोड़ा सा स्टन हो जाता है और एकदम जोर जोर से रोने लग जाता है। विंग मॉम उसका चेहरा पकड़ के बोलती है, विंग विंग हुआ क्या है, बताओगे मुझको? इस टाइम घर पे कोई नहीं होता, इसलिए उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है। तो विंग विंग कहता है, मॉम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मॉम किसी से बात नहीं करनी अभी। पर विंग हुआ क्या है? ये कहते हुए विंग नीचे बैठने लग जाता है फ्लोर पर। विंग की मॉम भी उसके साथ बैठना चाहती है। तो विंग बोलता है, विंग की मॉम कहती है, विंग हुआ क्या है तुम बताओगे सही मॉम? ये बोलकर विंग और जोर जोर से रोने लग जाता है। विंग उनको हक कर लेता है और कहता है, मॉम मुझे शादी नहीं करनी, मॉम मुझे शादी नहीं करनी, मॉम मैं ये नहीं कर सकता, मॉम मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है, मॉम 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 मॉम। वो करता रहता है। उसकी मॉम कहती है, विंग पहले साथ निकल जाओ, साथ जब बात क्या है तुम ये बताओगे पहले। विंग एकदम हिचकी उचकी लेने जाता है, उसकी सांस फूलने जाती है, उसको पैनिक अटैक आने लग जाता है। तो विंग की मॉम कहती है, विंग सांस लो पहले तुम, सांस लो सांस लो। ऐसे ऐसे मत करो विंग, विंग मेरे को डर लग रहा है, विंग तुम शांत हो जाओ विंग। ये बोलकर विंग की मॉम उसे शांत कराने जाती है। तो विंग कहता है, मॉम मुझे उसकी शादी नहीं करनी, मॉम मुझे ये शादी, बस वो एक ही बात बार बार कह रहा होता है कि मॉम मुझे ये शादी नहीं करनी। तो विंग की मॉम कहती है, अच्छा ठीक है नहीं करना है तुमको तो नहीं कराएंगे। विंग हुआ हुआ क्या है? तो विंग बस एक ही बात बोल रहा था, मॉम मुझे ये शादी नहीं करनी। तो विंग की मॉम उसे शांत कराती है, उसको फिर पानी ला के देती। विंग पहले इसको पियो उसके बाद बोलो। तो ये बोलकर विंग विंग की मॉम उसको पानी का गिलास देती है और उसको पानी पीने के लिए बोलती है। तो विंग पानी पीता है और तब वो फिर कहता है कि मॉम मुझे ये शादी नहीं करनी है। तो विंग की मॉम कहते हैं, हुआ क्या है ये तो बताओ पहले। तो विंग की मॉम से शांत कराती है, उसके बाद पूछती है, अब बताओ। बस मॉम मुझे ये शादी नहीं करना। पर विंग हुआ क्या है? मॉम मुझसे कुछ मत पूछिए, बस मुझे शादी नहीं करना। तो विंग की मॉम कह रही है, अच्छा अच्छा तुम शांत हो जाओ, पहले बेड पे बैठो तुम। उसकी मॉम उसको बेड पे बैठाती है और वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है और कहती है, तुम्हें तो चोट लगी कहाँ से ये बताओ पहले। कुछ नहीं मॉम, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मुझे लग गई। विंग सच बोलो तुम। मैंने मॉम कहा, एक गाड़ी ने
थोड़ा सा टक्कर लगा है, बस उसके में गिर गया था, उसकी वजह से सर पे लग गई। उसकी मॉम उसका खून साफ करती है, उसके बाद उस पर बैंडेज करती है, बोलती है विंग अब बताओ तुम बताना चाहते हो ना। मॉम में कुछ बोलना नहीं चाहता, बस मेरे से शादी नहीं करना चाहता, और वो फ्लोर को देख रहा होता है। उसकी नज़र उसके हाथ की रिंग पे जाती है, जहाँ उस रिंग को देख रहा होता है, और हाथ से निकालते हुए कहता है मम्मी ये रिंग ना उसको वापस कर दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। ये कहते हुए उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे होते हैं, जिसकी आंख एकदम एकदम से फूल गई होती है, उसकी आंख एकदम एकदम गाढ़ी खून जैसी दिख रही होती है। वांगजी की विंग की मॉम कहती है पर हुआ क्या है। बस मॉम मुझे मुझे शादी नहीं करना, अब मेरे को यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। पर विंग मॉम आप चाहती मैं मर जाऊं। नहीं विंग ऐसा ऐसा बोलना ही मत कभी, तुमको पता है ना तुम मेरे मेरे कितने प्यारे बेटे हो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मर जाओ तो मैं क्या करूँ, जी के क्या करूंगी। पर मॉम मैं शादी नहीं करना चाहता। ओके ओके ठीक है, तुमको नहीं करना तुम मत करो। और मॉम मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता। पर मॉम बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे सुबह ही कल जाना है यहाँ से। बट तुम जाना कहाँ चाहते हो। मॉम मैं यहाँ से बाहर पढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता बस। ये बोलकर विंग एकदम चुप हो जाता है, और उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। विंग की मॉम उसको देखती है और कहती है वांगजी ने कुछ कहा। ये सुनकर विंग उनकी तरफ देखता है और कहता है मॉम बस मुझको नहीं रहना यहाँ पर। ये बोलकर विंग वहां से उठ जाता है और कहता है मॉम आप बाहर जाएंगे या फिर मैं जाऊँ यहाँ से। विंग की मॉम कहती है अच्छा अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। पर विंग उल्टा सीधा मत करना। और मॉम मेरे लिए टिकट और मेरा पासबुक कहाँ पर रखा है। पासबुक कहाँ रखा और टिकट के कल के लिए सुबह के टाइम का फ्लाइट निकलवा दीजिए। अच्छा ठीक है विंग, पर तुम जाना कहाँ चाहते हो। कोई से भी फॉरेन कंट्री में चला जाऊंगा, बट मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। ये बोलकर विंग अपने बिस्तर बैठ जाता है। विंग की मॉम कहती है खाना खाना है तुमको। नहीं मॉम मुझे कुछ नहीं खाना है। मॉम आप जाइए यहाँ से। ये बोलकर विंग अब दूसरी साइड मुंह करके लेट जाता है। विंग की मॉम वहां से चली जाती है, और मैम सोचती है हुआ क्या मेरे बेटे को, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। और ये रिंग उस रिंग को देखती है तो उस पे भी थोड़ा सा खून लगा होता है। तो विंग की मॉम कहती है क्या कर दिया वांगजी तुमने, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे प्यारे से बेटे का तुमने क्या हाल कर दिया। फर्स्ट टाइम मैंने उसको ऐसा रोता हुआ देखा है। ये सोचते हुए मैडम भी अपने रूम में चली जाती हैं। वो फिर हमको यहाँ से सीन वांगजी का दिखाया जाता है, जो अपने रूम में होता है अपने घर पे। यहाँ ये सोच रहा था विंग ठीक तो होगा ना, उसको चोट लग गई क्या, ज्यादा लग गई होगी शायद। ये सोचते हुए वो अपने बेड पर बैठा हुआ था, उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। वो उसको खोल के देखता है, जहाँ देखता है वो कॉलेज के न्यूज़ का ग्रुप होता है ना, उस पर आया होता है। जहाँ कॉलेज के बाहर का जो आज का एक्सीडेंट हुआ होता है ना, उसको देखता है। वो देख खोल के देखता है तो विंग को सच में वो गाड़ी थोड़ा सा टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से विंग गिर जाता है, उसके सर में से खून निकलता है। और विंग बैठे हुए उनको देखता है, जब खड़ा था तब भी उनको देखता है, पर वांगजी को ध्यान उस पर गया नहीं था। वांगजी ये भी देख लेता है। जब वांगजी सोचता है सच में उसको चोट लग गई, ये सोचकर वो फोन को अपना साइड करता है, और थोड़ी देर बैठता है और सोचता है फिर फोन को उठाता है और विंग को कॉल करने जाता है, जहाँ विंग का फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। वांग जी बहुत बार ट्राई करता है फोन उसका कॉल, पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था, आउट ऑफ कर्वेचर एरिया बता रहा था, जिससे वांग जी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। ये बोलकर विंग की मॉम को फोन करता है, जहाँ मैडम में भी उनका उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तो विंग सोचता हुआ क्या है, कल जाके घर पे देखता हूँ, या फिर कॉलेज में तो विंग मिलेगा ही ना। ये बोलकर वांगजी थोड़ा सा शांत होता है और नीचे आ जाता है। सीने में चेंज होकर यहाँ अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी कॉलेज जाता है, जहाँ वो देख उसकी उसको देख वो कहीं भी ना विंग को नहीं देख पाता, तो थोड़ा सा टेंशन में जाता है कि विंग आया या नहीं। तो वो वैनिंग और निये को देखता है, तो वो पूछता है आज विंग नहीं आया। तो वो दोनों तो पहले शौक हो जाते हैं कि आज से पहले तो वांगजी ने कहीं पूछा नहीं उससे, आज कैसे पूछ रहे हैं। तो निये वेन्यू को थोड़ा सा हाथ मारते हुए कहता है इसको क्या हुआ है। तो वो कहता है मुझे क्या पता, मैंने कुछ पूछा तुम लोग से। वो थोड़ा सा भारी आवाज में बोलता है, तो वो दोनों कहते हैं नहीं 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 हमने नहीं देखा, शायद वो आज आया नहीं है। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वांगजी थोड़ा सा टेंस हो जाता है कि हुआ क्या उससे। वो सोचता है कि छुट्टी के बाद उसके घर जाऊंगा, ये सोचकर वो अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। सीन चेंज होकर हमें जियान हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी वहां पर एंटर होता है, और थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहता है विंग विंग। ये कहते हुए अंदर आ रहा होता है, तभी मैडम ये उसको रास्ते में गेट में मिल जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मोम मतलब। तो वो कहती है मुझे मोम बोलना बंद करो अब। ये बोलकर वो कहती है तुम यहाँ किस लाए हो। तो वांगजी कहता है मोम हुआ क्या है पर। तो विंग की मॉम कहती है
तुम्हें कुछ नहीं पता तुमने क्या किया है। ये बोलकर वांगजी की मम उसके सामने आ जाती है। वांगजी कहता है मम पर मैंने किया क्या है। ये बोलता है। तो विंग की मॉम उसको उसकी रिंग निकाल के देती है और कहती हैं ये विंग ने दी है और वो कह रहा है वो शादी करना नहीं चाहता। पर मॉम ये बोलकर वांगजी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, सोचता है ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं 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 ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सोच रहा होता है, उसकी मॉम ना उसको कहती है विंग तुमसे शादी नहीं करना चाहता। बट मॉम क्यों। और वो तुमने कुछ किया होगा तभी वो ऐसा हुआ है। मेरा बच्चा तुम्हारे वजह से पता है कितना टूट गया है। टूट गया था कल तुम उसकी हालत देखते ना, मैंने फर्स्ट टाइम उसकी हालत ऐसी देखी, वो भी तुम्हारे वजह से। आई डोंट वांट टू ना माय सन मैरी यू, दैट्स इट बस। बट मॉम मुझे मॉम बोलना बंद करो और यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है आपसे। बट मॉम मैंने कहा ना। और ये बोलते हैं वो वांग जी को एक थप्पड़ जोर से मारती हैं। मारते हुए कहती हैं मैंने कहा ना यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पर मॉम मुझे विंग से एक बार बात तो करने दो, विंग नहीं है यहाँ पर। कहाँ गया है मॉम। मैंने कहा ना मुझे मॉम बोलना बंद करो, विंग विंग यहाँ नहीं है, वो यहाँ से चला गया। बट बट कुछ नहीं, यहाँ से जाओगे तुम। वांग जी यहाँ से जाओ, इससे पहले मैं तुमको कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, वांग जी तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलती है वे और वांग जी को वहां से वो बोलते है तुम जाने के लिए बोल के ना वहां से वो चली जाती हैं। वांग जी थोड़ा सा थोड़ी देर खड़ा होता है, स्टंट रह जाता है कि हुआ क्या ये। विंग चला गया, उसने कुछ बोला भी नहीं। ये बोलते हुए वांग जी थोड़ा सा शॉक में था और उसके घर से निकल आता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं ही एंड करती हूँ। अगर मैं पार्ट को लंबे में लाऊं तो ठीक है, और आप बताना मैं लंबे में लाऊं 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम। ओके।